बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक सच्ची कहानी है और एक जज की कहानी है। यह जज मुल्तान में अपनी ड्यूटी कर रहा था। यह जज मुल्तान में मुंसफी कर रहा था और वहां पर बैठ के लोगों के फैसले सुनता था। वहां पर उसका ताल्लुक एक ऐसे शख्स से बना कि जिसके पास खूबसूरत खवातीन थी, खूबसूरत लड़कियां थी और इन लड़कियों के जरिए वो सरकारी मुलाजमों से अपने काम लेता था। जज जो था उसके भी ताल्लुकात इस शख्स से बने। इसने भी खूबसूरत लड़कियां और खवातीन जज को दिखाई। जज ने उन खवातीन के साथ बदकारी की, जनाकारी की और इस शख्स ने उस जज की वीडियो बना ली। उस जज की जब 3-4 और कई वीडियो बन गई ऐसी जो फहाशी से भरपूर थी, तो फिर उस जज को उसने उस वीडियो दिखाई। उसने कहा, ये देखो अब तुम्हारी वीडियो, इसको मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, मीडिया को दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो जज थर थर कांपने लग पड़ा। उस शख्स के पांव पड़ गया ऐसा ना करना। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन इसकी एक कीमत है, तुमको मेरे जायज और नाजायज काम करने पड़ेंगे। वो जज उस शख्स के हाथों ब्लैकमेल होने लगा। फिर उस शख्स की जिसने वो वीडियो बनाई हुई थी कि जिसके पास खूबसूरत खवातीन थी, उसका ताल्लुक जो था वो मुस्लिम लीग नून के एक कारकुन या लीडर से हो गया, क्योंकि ये बात अब सियासी हलकों में फैल चुकी थी। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बात मुस्लिम लीग नून के फ्रंट मैन के पास गई, जो एक भट्ट नाम का एक शख्स था, नासिर भट्ट, फ्रंट मैन के पास गई। उसने ये वीडियो एक भारी रकम देकर उस शख्स से जज की तमाम फाशी से बड़ी वीडियो खरीद ली और ये वीडियो उसने अपने पास रख ली। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया पनामा लीक्स में। पनामा का जब शोर उठा और उनको घर भेज दिया गया मियां नवाज शरीफ को, और शाद खान अब्बासी जो थे वो वजीर आजम बने, तो इसी जज को यानी कि जज अरशद मलिक को मुल्तान से ट्रांसफर करके नैब में लगाया गया। डॉट्स आप खुद कनेक्ट कर लीजिएगा। कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, स्टोरी टेलिंग मैं कर रहा हूं। मुल्तान से जज अरशद को ट्रांसफर करके नैब में जज लगाया गया, क्योंकि अब अरशद मलिक की जो कुंडियां थी या जिस बात का उसे डर था या जिस बात का उसे खौफ था, वो तोता जो था वो मुस्लिम लीग नून के पास आ चुका था। ख्वाजा हारिस के जरिए तमाम जो केसेस थे वो नैब में जज अरशद मलिक के पास लगाए गए। मियां नवाज शरीफ उस अरशद मलिक के सामने पेश होते थे और जब सुबह पेशी होती थी तो रात को अरशद मलिक को पैगाम जाता था कि कल पेशी है, जरा एहतियात करना, वरना वीडियोस तुम्हारे घर नहीं पूरी दुनिया में नशर हो जाएंगी। जज अरशद मलिक डर जाता था। ये मियां नवाज शरीफ को सलामी देने उसके घर भी जाता था। फिर 27 रमजान मुबारक को जज अरशद मलिक जब मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, वहां पर मियां नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज के साथ इनकी मुलाकात हुई और इससे कहा गया जज अरशद मलिक से कि तुम एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाओ कि तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर दबाव डाला जा रहा है वो स्टैब्लिशमेंट डाल रही है, एजेंसियां डाल रही है, ताकि तुम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दो। जज अरशद मलिक ने कहा कि माई बाप मेरे साथ ऐसा ना करें, मेरे साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, मुझे माफ़ी दे दें, मुझे जो कुछ आप कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। फिर वो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मरियम नवाज के साथ उसकी मुलाकात होती है, दूसरे पार्टी लीडरों से मुलाकात होती है और यही उनसे कहा जाता है कि जनाब आप एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा दे कि आपके ऊपर एजेंसी और स्टैब्लिशमेंट बड़ा दबाव डाल रही है कि आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दें। जज अरशद मलिक यहाँ भी सबके आगे हाथ जोड़ देता है कि हमें माफी दे दे, लेकिन वो खुफिया वीडियोस
जज अरशद मलकी बनना शुरू हो जाती हैं कि वो नासिर भट्ट से मुलाकातें कर रहा है, वो क्या बातें हो रही हैं, वो तमाम बातों की खुफिया रिकॉर्डिंग हो रही होती है जो जज अरशद मलक को नहीं पता होता। अब वो शख्स, मैं आपको वापस लेके जाता हूं कि मुल्तान का वो जो शख्स था कि जिसने जज अरशद मलक की वीडियोस, फहाशी से भरपूर खवातीन के साथ लम्हात गुजारते हुए की वीडियोस बनाई हुई थी, उसको दो चीजें दी जाती है। एक चेक दिया जाता है जो भारी रकम का होता है और एक प्राडो दी जाती है। चेक बाउंस हो जाता है और प्राडो का इंजन नंबर 2 नंबर निकल आता है, उसका चेसी नंबर 2 नंबर निकल आता है। प्राडो भी जब्त, चेक भी बाउंस। वो शख्स वहां पर फिर रड़े पे ही आ जाता है, वापस थड़े पे ही आ जाता है, उसके हाथ में स्वाय एक जलालत के कुछ भी नहीं आता। अब वापस आते हैं, यहां पर मुलाकातें हो रही हैं जज अरशद मलक की और मरियम नवाज की, और खुफिया मीटिंग जो हो रही है उसमें नासिर भट्ट ये अरशद मलक की वीडियोस बना रहा है। फिर मरियम नवाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये खुफिया वीडियोस वहां पर नशर कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन लेती है और अरशद मलक को मुअत्तल कर देती है। अरशद मलक अब दर बदर फिर रहा होता है, अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा होता है और एक सवालनामा भेजा जाता है मरियम नवाज को और परवेज रशीद को और जो वो बड़ी लीडरशिप वहां पे बैठी होती है, शहबाज शरीफ को, कि जनाब ये बताएं ये वीडियो आपके पास कहां से आई, इसके पीछे क्या बात है, आपने कहां से हासिल की। लेकिन तमाम मरियम नवाज समेत, शहबाज शरीफ समेत तमाम लोग इन वीडियो से लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं कि हमारा इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें नहीं पता कहां से है, कैसे नहीं, कैसे है। वो सवालनामा वैसे का वैसे ही खाली वापस चला जाता है और उसको लिख दिया जाता है कि हम कुछ नहीं जानते। अब जज अरशद मलक की जिंदगी के बुरे दिन शुरू होते हैं। ये सहाफियों से मिलता है, उनसे कहता है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरी फैमिली मुझे मुंह नहीं लगा रही, मेरे दोस्त अहबाब मुझे मुंह नहीं लगा रहे, मेरे गली मोहल्ले वाले मेरे मुंह नहीं लगा रहे, मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हूं, मैं शदीद इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार हूं, मेरी मदद की जाए। ये सहाफियों से मुलाकातें करता है और कहता है कि मेरे साथ 2 नंबर धंधे में भी 2 नंबर धंधा किया जाता है। और ये जब मुलाकातें चंद सहाफियों से करके अपनी वो दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मेरे पर ये है ज़हनी दबाव है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, ये वीडियोस जैसे ही आई हैं मार्केट में, हालांकि वो फांसी वाली वीडियो सामने नहीं आई अभी तक, वीडियोस वही सामने आई हैं कि जिसमें जज अरशद मलक नासिर भट्ट से मुलाकातें कर रहा है और ये तासुर जा रहा है कि अरशद मलक जो है ये दबाव में नहीं बल्कि पैसे लेने के लिए काम कर रहा है। अरशद मलक का उसके बाद हुक्का पानी बंद हो जाता है, कोई शख्स उसे सलाम लेने के लिए तैयार नहीं होता और ठीक हफ्ता 10 दिन बाद जब वो सहाफियों से बात करके उठ के निकलता है और उसका इंतकाल हो जाता है। डिप्रेशन से हुआ होगा, उस ज़हनी दबाव से हुआ होगा। और ये कहानी थी एक जज की कि जो जज कैसे भीड़ चढ़ गया। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।